ओम शांति। दुनिया में बहुत सभाएं लगती है, बड़ी से बड़ी सभाएं होती है, लेकिन ये सभा कौन है, किसका है, कौन इस सभा में बैठे हैं? जिसको परमात्मा ने सेलेक्ट किया है। दुनिया में सभाएं होती है, लेकिन भगवान सेलेक्ट नहीं करता है। इस सभा में जो भी भाई बहनें बैठे हैं, उनको सिलेक्शन किसने किया है? स्वयं बाप दादा ने किया है। तो कितने महान आत्माएं आप सब हैं। उन महान आत्माओं के बीच हम अपने आप को पा करके हम भी अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि ये वो सभा है जिनको भगवान ने सेलेक्ट किया है। अब जिनको भगवान ने केवल सेलेक्ट नहीं किया, अपना बनाया नहीं, जन्म नहीं दिया, बल्कि हमको क्या कर रहा है? हर कदम पर मदद दे रहा है। आप कहेंगे कि साकार को तो हमने देखा नहीं। राइट बात है, आपका बोलना कहना अधिकार है, लेकिन सोचिए जरा, साकार को नहीं देखा, लेकिन आज पालना कदम कदम पर मार्गदर्शन कौन दे रहा है? या बिना मार्गदर्शन के, बिना पालना के, बिना मदद के आप यहाँ तक पहुँचे हैं? आप वो काम करके दिखाए हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को, जो दुनिया असंभव समझती है। एक साथ परिवार में हस्बैंड वाइफ एक साथ रह करके पवित्र रहें, दुनिया असंभव समझती है। हो ही नहीं सकता है, उनके डिक्शनरी में लिखा हुआ है क्लियर। वो बाबा के बच्चे, वो सेलेक्टेड बच्चे प्रैक्टिकल करके दिखाए। आज दुनिया मान रही है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा आते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस में, महात्माओं के कॉन्फ्रेंस में। वो एक एक भाई बहनों को, चेहरे को देखते हैं कि इनके चेहरे पर इतनी रौनक है, इतनी खुशी है, इनके चेहरे पर इतनी अलौकिक आभा है। कहाँ से है? कौन दे रहा है? जरूर परमात्मा दे रहा है। मानते हैं, आश्चर्य भी खाते हैं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम यहाँ जो बाबा के बच्चे बैठे हैं, उनको आश्चर्य की बात है। नॉर्मल लाइफ हो गया है, नॉर्मल जीवन हो गया है, एक साथ रह रहे हैं। आज भी बाबा ने कहा, आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। अगर दृष्टि ये होती है तो वहां से खिसक जाओ, वहां से जगह चेंज कर लो। जन्म देते कहा कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। हम बच्चों को धुन लग गया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। हमारे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की प्रवेशता हुई। शिव बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्मा हो। बाबा को धुन लग गया, डायरिया भर दिया। इतना धुन, इतना नशा, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, पुटू आत्मा है। जो भी आए उनको आत्मिक दृष्टि से देखा तो क्या हुआ? बाबा का शरीर भूल गया। खुद नहीं, खुद तो भूला ही भूला, दूसरे देखने वाले भी बाबा को देखते थे तो फरिश्ता के रूप में देखते थे, एंजिल के रूप में देखते थे। तो आज हम बच्चों को भी पालना बाबा ही कर रहे हैं ना। हर कदम पर बच्चों का मदद कर रहे हैं।
आप सोचेंगे कि साकार को तो आपने सुना दिया, हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन आप एक सेकंड के लिए अपने घर में चलिए। आपके घर में छोटा बच्चा है, साल का, 2 साल का, आपका पोतरा है, लेकिन आप घर से, बाहर से, यहाँ से जाएंगे तो घर में सब परिवार के सदस्य होंगे उपस्थित, लेकिन आपका नजर कहाँ जाएगा? अनुभव से बताइए। पोतरे पर जाएगा, छोटे बच्चे पर जाएगा। उसको उठाएंगे, उसको गोदी लेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसको स्नेह देंगे, उसको शक्ति देंगे। कुछ लाए हैं यहाँ से ले जाएंगे, उसको पहले देंगे। देंगे या नहीं देंगे? उसी तरह हम सब बाबा के, परमात्मा के पोतरे बैठे हैं। पोतरे बैठे या नहीं बैठे हैं? हमको बाबा डायरेक्ट मदद कर रहा है, हर कदम पर मदद कर रहा है। सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा प्यार देता है या नहीं देता है? क्या अनुभव है? देता है ना? शक्ति देता है ना? स्नेह देता है ना? हमारे जो थके हुए होते हैं रिफ्रेश करता है ना? कौन करता है? बाबा की मदद मिल रही है? नहीं, नहीं मिल रही है। आंख खुलते मदद मिल रही है, कदम तो उठाया ही नहीं है, बिस्तर पर ही पड़े हैं। आंख खुला, गुड मॉर्निंग बाबा को किया, और बाबा आकर के हमारे सिर पर हाथ रख दिया, वरदानों का हाथ रख दिया, दुआओं का हाथ रख दिया, प्यार का हाथ रख दिया, स्नेह का हाथ रख दिया, शांति का हाथ रख दिया। दुनिया लोग ढूंढते हैं, मुझे प्यार चाहिए, मुझे स्नेह चाहिए, मुझे शांति चाहिए। बड़े बड़े महात्माओं, मंडलेश्वरों के पास जाते हैं, और नहीं तो मौनी अमावस में कुंभ में मेले में जाते हैं स्नान करने, वहाँ शांति मिलेगी। शांति है? हम कितने लक्की हैं पोतरे कि बाबा ने बुलाया है, कुंभ मेला यहाँ लगा है, और हर बच्चे की पालना दे रहा है। कुंभ में जरा पूछिए, क्या पानी पीने को नहीं मिलता है? नहा तो रहे हैं, लेकिन उस गंगा जी के पानी पी नहीं सकते हैं, इतना साफ क्लीन है कि उसको पी नहीं सकते हैं। और यहाँ कितना बाबा पालना दे रहा है, हर कदम कदम पर पालना दे रहा है। उसकी अनुभूति करनी है, उसमें खो जाना है। वाह मेरा भाग्य वाह, किसके मुख से जन्म हुआ, किसने जन्म दिया, पालना किसके द्वारा हो रही है। हमारी गुलजार दादी जी बड़ा नशे से अनुभव सुनाती थी कि हम बच्चों जैसा पालना बड़े बड़े राजाओं के बच्चों को भी नहीं हुआ होगा। राजाओं के बच्चे थे, हैं, होंगे, लेकिन उनकी पालना उन बच्चों को कौन करेगा? दास दासी करेगी। हमारा पालना स्वयं भगवान करता है। दादी अनुभव सुनाती थी कि बाबा अपने हाथों से फल काट करके खिलाते थे, मक्खन मानी खिलाते थे मुख में। बच्चे आओ, बाबा मक्खन मानी खिलाएगा। कोई राजा अपने बच्चे को गरम गरम रोटी अपने हाथ से बना करके, छोटी छोटी रोटी, और उसमें मक्खन और भूरा डाल के कभी अपने बच्चों को खिलाएगा? नौकर चाकर वो खिलाएंगे, तैयार करके राजा के सामने ला करके उनके गोदी में दे देंगे। लेकिन राजा अपने बच्चे के मुख में मक्खन मानी नहीं खिलाएगा। आम के फल, उसके टुकड़े उन बच्चों के बाबा मुंह में डालते थे, वो नहीं करेगा। बाबा बच्चों को बादाम और शहद चम्मच में डाल करके मुख में डालते थे, खिलाते थे, और कहते थे बच्चे सैर करके आओ। ये कौन करेगा? सोचो।
हम लक्की बच्चे हैं कि बाबा हमारी पालना कर रहा है। आप कहेंगे कि भाई हमको तो बादाम और शहद तो मिला नहीं, हमारी पालना तो कमी हो गई। आज बाबा, हम अपने घर में हैं, झोपड़ी में हैं, फूस के मकान है, मिट्टी का मकान है, हमारी माताएं जमीन पर बैठी है, गांव से आई है, सुबह उठ करके भोग लगाती है, चाहे वो ज्वार की रोटी हो या किसी चीज़ की रोटी हो, साग हो या किसी चीज़ की सब्जी हो। क्या बाबा आता नहीं है आपके घर में उस भोग स्वीकार करने के लिए? आप खाते हो तो आप कहते हो कि बाबा हम एक गिट्टी आपको खिलाते हैं, एक गिट्टी आप मुझे खिलाओ, तो खिलाता है या नहीं खिलाता है? अनुभव है या नहीं है? अनुभव सबको है ना। तो हम कितने लकी हैं कि हर गिट्टी हमको बाबा अपने मुख, हमारे मुख में अपने हाथों से खिलाता है। कितनी पालना, ऐसा पालना प्राइम मिनिस्टर अपने बच्चे को भी नहीं देगा। देगा, उसको फुर्सत नहीं है, प्यार करेगा, लेकिन सब कुछ देगा, लेकिन ये पालना वो भी अपने बच्चे को नहीं देगा। तो हम इतने लकी बच्चे हैं कि कदम कदम पर जहाँ बुलाओ, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आती है, बाबा को बुलाते हैं। बाबा ने कह दिया है कि बच्चे कोई भी बात हो मेरे को बुलाओ, मैं आकर के मदद करूँगा। बाबा मदद करता है या नहीं करता है? ये फोटो हम सबके घर में है या नहीं है? बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, है ना? ये महावाक्य सबके कानों में गूंजती है या नहीं गूंजती है? जब कानों में गूंजती है, जब हमारे साथ बाबा हर कदम में कदम रख करके मदद करता है, तो हमारा नशा कैसा होना चाहिए? खाली खिलाता पिलाता नहीं है, लक्ष्य क्या दिया है, ज्ञान कितना गहरी बातें हंसी हंसी में सुना करके हमको ज्ञानवान बना देता है, मास्टर ज्ञान का सागर बना देता है। बनाता है या नहीं बनाता है? इतना पालना कर रहा है। भोली भाली माताएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, हिंदी भी मुरली नहीं पढ़ सकती है, वो भी भाषण करती है, वो भी अनुभव सुनाती है। वो कोई पूछता है कहाँ जाते हो माता जी? सुबह सुबह ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, गॉडली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अरे माता, और गॉडली यूनिवर्सिटी में जा रही है सुबह सुबह? क्या नशा होता है? क्या बाबा की मदद ना हो तो नशा होगी? सुबह सुबह ठंडी में बूढ़े लोग तो उठते ही नहीं हैं, बिस्तर छोड़ते ही नहीं हैं। और यहाँ बाबा के जो जितने उम्र में बड़े हैं उतने ही जवान हैं, वो पहले भाग भाग करके आते हैं। यहाँ हम देखते हैं सुबह सुबह बूढ़ी बूढ़ी माताएं लकड़ी लेके जाती है तपस्या धाम में, सीढ़ी चढ़ा नहीं जाता है, बाबा बाबा करते करते चली जाती है। कौन मदद कर रहा है? सोचो, मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है? हर कदम पर मदद मिल रही है। हमारा भाग्य है कि भगवान का मदद संगम पर मिलता है। सतयुग में मदद नहीं मिलेगा, हम बुलाएंगे भी तो आएगा नहीं। तो लकी कौन हुए? तो बाबा खुशी खुशी में आकर के, जब बहुत ये होता है तो बाबा क्या कहते हैं? अरे हमारे ये साधारण बच्चे, ये हमारी गांव की माताएं देवताओं से भी बड़ी है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। तो क्या टाइटल देता है कि ब्राह्मण बच्चे डायमंड हैं और देवताएं गोल्डन हैं। तो महंगा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ, डायमंड या गोल्ड? डायमंड हुआ ना। तो आप कौन हैं? गोल्ड हैं? नहीं, डायमंड हैं। देखने में साधारण लग रहे हैं। सभा को देखें, बाबा की बातें को देखें तो बड़ा अंतर दिखाई देगा। तो एक बार महाभारत की बात हम आपको सुनाना चाहेंगे कि महाभारत में गोपियां
एक ढकनी छाछ पर कृष्ण को डांस कराती है, एक चम्मच मक्खन पर डांस कराती है कि आप डांस करो, मुरली बजाओ तो मक्खन खिलाएंगे, आप डांस करो, मुरली बजाओ तो आपको छाछ पिलाएंगे। विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी बैठी हैं, वो देख रही हैं ये क्या हो रहा है। कृष्ण और एक ढकनी छाछ पर ये डांस कर रहा है, ये गोपियां डांस करा रही है। तो विष्णु जी को पता लग गया कि ये यहाँ नहीं हैं, इनकी दृष्टि दूर है, कहीं और देख रही हैं। बोला कि क्या देख रही हो? तो महाराज ये क्या हो रहा है? तो विष्णु जी ने कहा कि ये गोपियां साधारण गोपियां नहीं हैं, तो वो गोपियां कभी ऋषि बन जाएं, वो गोपियां कभी गोपी बन जाएं। जब वो डांस कराती थी तो ऋषि, तो विष्णु जी ने कहा कि ये ऋषि मुनि हैं, तपस्या किए हैं, तपस्या का फल अभी जाकर के ये कृष्ण इनको दे रहा है। ये उसको एक ढकनी और एक चम्मच मक्खन नहीं चाहिए, उनको तपस्या का फल दे रहा है। तो उसी तरह हमारे ये भाई बहनें माताएं जमीन पर बैठे हैं, लेकिन ये हैं कौन? विश्व के महाराजन हैं। आज साधारण वेश में हैं, साधारण पोशाक में हैं, साधारण शरीर में हैं, तो हम देखते हैं कि तो गांव की माताएं हैं, तो गांव का भाई है, तो ये अनपढ़ है, हम उसके फिजिकल आइडेंटिटी को देखते हैं। लेकिन वो आत्मा कौन है? वो विश्व महाराजन है। तो उसी तरह वो ऋषि मुनि गोपियों का रूप धारण करके और श्री कृष्ण के साथ रास लीला कर रहे हैं। तो ये सभा वो विश्व महाराजन की है। हम 84 जन्म लेते लेते अंत में हमारा साधारण चोला हुआ है, जो हमारे घुटने काम नहीं करते हैं, कमर काम नहीं करते हैं, आंखें दिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हैं कौन? तो ये बाबा की मदद है, भगवान की मदद है कि ऐसे पोजीशन में, ऐसे स्टेज पर भी हम आकर के और हमको गले लगाया है, सीने से लगाया है। बाबा कहते हैं कि नहीं, सर्विसेबल बच्चों को बाबा सीने से लगाता है। बताओ, भगवान सीने से लगाए। कभी देवताओं को सीने से लगाया है? कभी नारायण जी को सीने से लगाया है? कभी उनके बच्चों को सीने से भगवान लगाया है? आज हम बच्चों को भगवान सीने से लगाता है। लगाता है या नहीं लगाता है? कितने हम लकी हैं, हर कदम कदम पर भगवान की मदद है। हम जरा अपने आप को देखें, इतना हम भाग्यशाली हैं। ये हमारा जन्म इतना भाग्यशाली जन्म है, इतना हम पावन हैं, ऐसा जन्म कभी नहीं मिलेगा, किसी भी कल्प में नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को कितना अपने अंदर खुशी हो, उमंग हो, भल टांग चले या न चले, मन नाचता रहे। लोग कहें इनको क्या मिला है, क्या प्राप्ति है, क्या इनको ये है, इतनी खुशी इनके जीवन में है, इनके चेहरे पर है। हमारा चेहरा बताए कि भगवान हमको मिला है। हमको कहना नहीं पड़े, ऐसा हमारे जीवन हो, ऐसा हमारे अंदर उमंग हो, उत्साह हो, लगन हो, प्राप्ति हो, प्राप्ति के खुशी में हम नाचते रहें। मान लीजिए आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको 1 किलो सोना मिल जाए, किसी ने नहीं देखा है, आपको सामने रोड पर मिला, आप उठा के अपने थैले में रख लिया, आपका चेहरा कैसा होगा? आपका चलन कैसा होगा? वो सोना नहीं बोलेगा, आपका चेहरा बोलेगा, ये पर्स में कुछ है। बोलेगा या नहीं बोलेगा? वो सोना तो यहीं रह जाएगा। बाबा हमको क्या बना रहा है? डायमंड बना रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है, और वो भी 21 जन्मों के लिए बना रहा है। क्या खुशी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हैं?
कमाने के कोई चिंता नहीं है। सतयुग त्रेता में नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, कुछ नहीं है। आज उस दुनिया में चलने के लिए, आज उस स्टेटस को प्राप्ति करने के लिए हम बाबा के बच्चे बैठे हैं। क्या बाबा की मदद नहीं होगी तो वो स्टेटस मिलेगा? कोई देगा? कोई यूनिवर्सिटी है नारायण बनाने की? यही यूनिवर्सिटी भगवान की है, नारायण बनाने की। और नारायण बनने वाले कौन है? जरा पीछे मुड़ करके देख लो। विश्व महाराजन बनने वाले कौन है? जरा आजू बाजू में देख लो। ऐसे लोगों को, ऐसे आत्माओं को बाबा कितना उमंग उत्साह से, कितना पालना दे रहा है, कितना उनको ये है। ये हमारे विश्व महाराजन बैठे हैं, उनको हर कदम पर मदद बाबा कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो हम बाबा को शुक्रिया करें। हम अपने आप को, हमारी चलन ऐसा हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो, लोग हमारे व्यवहार को, चलन को देख करके कहें कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारी दादियाँ 14 साल तक तपस्या किया, बाबा के साथ रहे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम कहीं सेवा में जाएंगे, बाबा को छोड़ करके 1 घंटा अलग रहेंगे। कभी जी स्वप्न में भी नहीं सोचा। और जब बेगरी पाठ हुआ तो बाबा ने सब बच्चों को सेवा में भेजा। जब वो बच्चे सेवा में गए तो गुलजार दादी अनुभव सुनाती हैं, उनको लखनऊ भेजा गया। बाबा ने कहा कि बच्ची आपको लखनऊ जाना है। तो बाबा दादी ने कहा कि बाबा हमने तो लखनऊ देखा नहीं है, कैसे जाएंगे? तो बाबा क्या कहा मुस्कुराते हुए, अरे बच्ची, अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया तो तुम लखनऊ नहीं ढूंढ सकती है, लखनऊ नहीं जा सकती है। दादी ने कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगी। अब उन दिनों में तो कोई इतना बेगरी पाठ था, आप समझ सकते हैं कैसा टिकट बाबा दिया होगा, देता होगा। जनरल क्लास का टिकट सबको मिलता था, फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं, क्योंकि बेगरी पार्ट है। तो वो जनरल क्लास, 3rd क्लास के टिकट लेकर के दादी गई, उनके साथ एक और दादी थी। वो बैठ गए आबू रोड स्टेशन पर ट्रेन में। अभी 3rd क्लास में, जनरल क्लास में लोग कैसे लोग बैठते हैं आप सोचिए। कोई वीआईपी बैठते हैं? गांव के लोग, साधारण लोग, अनपढ़ लोग। अब वो जोर जोर से बोले, क्योंकि उनको आदत पड़ी है, घर में भी आदत पड़ी है। उन्होंने धीरे बोलने को सीखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तो जोर जोर से बोले। दादी देखी कि ऐसे जोर से लोग बोलते हैं क्या? हैरान हो गई। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अगले स्टेशन पर दादी उतर करके गाड़ी रुकी और स्टेशन मास्टर के पास चली गई। देखो बाबा की मदद कैसे होता है। स्टेशन मास्टर से बोली कि बाबूजी, आपकी ट्रेन में ऐसे लोग जाते हैं जो कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे कैसे आवाज़ करते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो स्टेशन मास्टर बोला कि दीदी अपना टिकट दिखाइए। तो उन्होंने दिखा दिया। तो बोला कि ये तो जनरल क्लास में ऐसे ही लोग जाते हैं। तो दादी ने कहा कि नहीं, फिर मैं इसमें नहीं जाऊंगी, मेरे को दूसरे बोगी में बैठाइए। तो स्टेशन मास्टर ने अपने जेब से पैसा निकाला और टिकट 1st क्लास का निकाल करके दादी को दिया कि दीदी आप 1st क्लास में जाओ। बाबा मदद किया या नहीं किया? आगे सुनिए। दादी लखनऊ चली गई। अभी लखनऊ में तो कोई जान पहचान नहीं है, कोई बाबा का बच्चा नहीं है कि दादी को रिसीव करने आए। आज हम कहीं भी जाते हैं, स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो गाड़ी मेरे लिए आती है, इसे रिसीव करने के लिए लोग आते हैं। अब वो बेगरी पार्ट में अभी दादी कभी दुनिया देखा नहीं, कभी दुनिया वालों को देखा नहीं है। बाबा और बाबा के बच्चों को 14 साल देखा है। कितना बाबा ने पालना दिया। वो बच्चे आज जा रहे हैं बाहर में। तो दादी स्टेशन पर उतर गई लखनऊ। फिर कुली से पूछा कि भाई बाहर कहाँ से जाते हैं? दीदी ये बाहर इधर से जाते हैं, चले जाइए। बाहर गई तो ऑटो रिक्शा वाले फलाने और वो कितना चिल्लाते हैं। फिर उनसे बात किया कि भाई यहाँ कहीं नज़दीक में धर्मशाला है,
उसने बोला कि हाँ दीदी यहाँ नज़दीक में बैठिए, हम आपको छोड़ के आते हैं। धर्मशाला में छोड़ दिया। धर्मशाला वाले से बात किया, दादी ने बोला कि 2 दिन के लिए देंगे, हमारा नियम है 2 दिन से ज़्यादा नहीं देते हैं। अच्छा भाई 2 दिन के लिए दे दो। दादी 2 दिन के लिए वो रूम ले लिया, तैयार हो गई। अब वहाँ धर्मशाला में कुछ लोग थे तो उनसे पूछा कि भाई हमको मेडिटेशन सिखाना है तो हम कैसे और कहाँ जाऊँ? तो उन लोगों ने कहा कि दीदी ये धर्मशाला में लोग अच्छे लोग नहीं आते हैं, आपको मेडिटेशन सिखाना है तो चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, वहाँ एमएलए के बंगलो बहुत सारे नए बने हुए हैं, वहाँ बंगलो लीजिए और वहाँ बंगलो में लोग अच्छे लोग मेडिटेशन सीखने आएंगे। दादी चल दिया। सुबह का टाइम, सारे लोग चीफ मिनिस्टर के बंगलो में बैठे थे, वहाँ उनसे मिलने के लिए। चीफ मिनिस्टर आया तो सबसे पहले नज़र दादी के ऊपर पड़ा कि इतनी तपस्वी, इतनी चमक, इतनी लाइट, इतनी आकर्षण तपस्या की, तो इनके पास आ गया। साथ में चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी था पीछे। तो चीफ मिनिस्टर कहा कि बच्चियां आप लोग यहाँ कैसे आए हैं? बाबूजी हम माउंट आबू पहाड़ से आए हैं, मेडिटेशन सिखाना है, हमको बाबा ने भेजा है मेडिटेशन सिखाने के लिए। आपके पास बहुत सारे बंगलो हैं, एमएलए क्वार्टर बने हुए हैं, हमको एक क्वार्टर दीजिए 3 महीना के लिए और हम यहाँ मेडिटेशन सिखाएंगे। दीदी ये क्वार्टर सरकारी क्वार्टर है, सरकारी लोगों के लिए है, मिनिस्टर और एमएलए के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो हम परमानेंट थोड़ी बैठूंगी, हमको 3 महीना के लिए दीजिए। डिस्कस होते रहे। सेक्रेटरी बोले कि सर बहुत लोग बैठे हैं, बड़े बड़े बैठे हैं, उनके पास चलिए। दादी के इतना पावर, वो चीफ मिनिस्टर हटे नहीं, इनको संतुष्ट करके मुझे जाना है, इनके जवाब दे करके जाना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ये करके चले जाना है, नहीं। फिर अंत में चीफ मिनिस्टर बोला कि अरे भाई इनको एक क्वार्टर दे दो। उन दादी ने अभी बाबा की मदद हुई कि नहीं, जो कभी भी डिक्शनरी में नहीं है, लॉ है कि प्राइवेट लोगों को मिनिस्टर क्वार्टर नहीं दी जाती है, चाहे वो खाली ही रहे। लेकिन दादी की तपस्या, बाबा की कदम कदम पर मदद, दादी को बंगला मिल गया, दादी वहाँ चली गई। अब वो चीफ मिनिस्टर के एकदम घर के साथ था। अब वहाँ दादी गई तो चीफ मिनिस्टर की वाइफ बोली कि कौन आए हैं पड़ोस में, जरा चले। उनके वाइफ को दादी जी ने कोर्स कराया, उसको बहुत अच्छा लगा। मिनिस्टर आने लगे, भाई चीफ मिनिस्टर की वाइफ रोज जाती है तो मिनिस्टर भी आने लगे, एमएलए आने लगे। वहाँ दादी जी 3 महीने में कितने 15-20 मिनिस्टर को कोर्स करा दिया। अब 3 महीना हुआ, वो तो खाली करने के लिए नोटिस आ गया कि भाई 3 महीना ही दिया गया है। फिर उनके चीफ मिनिस्टर के वाइफ ने कहा कि दादी भले ये छोड़ दीजिए, मेरा एक बंगला खाली है, आप उसमें जा कर के बैठिए, वहाँ कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आपको ये करेगा। तो बाबा की कदम कदम पर मदद है या नहीं है, मेरा सवाल ये है। हर कदम पर बाबा मदद कर रहा है, खाली दादियों को नहीं किया। आज के डेट में हमारी एक बहन मनोरमा बहन कुंभ में मेला लगाई है, सारे कुंभ करोड़ों आत्माएं आ रही है, ब्रह्मा कुमारी के जयकार कर रही है, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, टीवी वाले आ रहे हैं। वो इतनी अच्छी मेला हमारा लगा है, सबको संदेश। वहाँ नशा मुक्ति की 6 गाड़ियाँ पूरे उनके कुंभ मेले में घूम रही है और व्यसन छुड़ा रही है। बड़े बड़े महात्मा लोग चिलम पी रहे हैं, उनको रहस्य बता रही है, प्रत्यक्षता हो रही है या नहीं हो रही है। सब जगह बाबा हर कदम में। पहले यही हम पांडव भवन की बात सुना रहे हैं, हमारी दादी प्रकाश मणि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, हमारी दीदी
हमारी ईशू दादी जब कोई बड़ा प्रोग्राम करना होता था तो वो बाबा को बुलाते थे। बिना बाबा के पूछे, बिना बाबा के राय किए हुए नहीं करेंगे। बाबा के कमरे में गुलजार दादी को दिल्ली से बुलाती थी, गुलजार दादी आती थी, गुलजार दादी के तन में बाबा, बाबा के कमरे में आते थे। एक साइड में दीदी, एक साइड में दादी, सामने यीशु दादी नोट लिख रही है। एक एक चीज बाबा बताते थे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और आज गुलजार दादी नहीं है, बड़ी दादी नहीं है, दीदी नहीं है, यीशु दादी नहीं है। क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट यज्ञ में चल रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन मदद कर रहा है? बाबा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बहनें रिट्रीट सेंटर बना रही है, उसका उद्घाटन प्रेसिडेंट कर रहा है। तो दादियों से भी ज़्यादा मदद अब हम पोतरों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हमको नशा होनी चाहिए कि नहीं, अभी हमको डायरेक्ट पालना भगवान को मिल रही है। इतनी पालना मिल रही है, हमारे द्वारा बाबा बड़े बड़े काम कराते हैं। मैं अपना अनुभव सुनाऊं। 82, 83, 84 में पीस, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस होता था। बड़े बड़े विदेश से वीआईपी आते थे। और ऑडियंस कौन होता था? हम और वर्ग का तो नहीं बताएंगे, लेकिन अपने मेडिकल विंग का बताएंगे कि वर्कशॉप होता था दोपहर को। तो वहाँ कौन कौन होते थे? आयुर्वेदा, होम्योपैथी और ये नेचर क्योर, ऐसे छोटे छोटे डॉक्टर यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में आते थे। मुश्किल से कोई एमडी होगा। और आज हम कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कहते हैं? एमडी एमएस से कम कोई आएगा नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। डीएम कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, बड़े बड़े डॉक्टर चाहिए। वो बड़े बड़े डॉक्टर, आज हम आयुर्वेदा और नेचर क्योर के डॉक्टर को होटल में ठहराते थे कि डॉक्टर आया है। आज बड़े बड़े डॉक्टर राज ऋषि भवन में 12 बेड के रूम में सोते हैं, जबकि उनका जन्म हुआ तब उनके माँ बाप 12 लोगों के साथ नहीं सुलाया होगा। आज वो बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ करके योग करते हैं। इतना खुश होते हैं। वो कहते हैं कि बनारसी भाई, हम जिनेवा में, लंदन में, अमेरिका में कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, भाषण किया, लेकिन जो यहाँ पीस और खुशी मिली, आनंद मिला, वहाँ कहाँ भी नहीं मिला। सोचो तो कौन मदद कर रहा है? बाबा कदम कदम पर कर रहा है या नहीं कर रहा है? हर कदम पर केवल हमारा मन साफ हो, उमंग हो, उत्साह हो, हम किसके हैं, हमको क्या बाबा ने योग्य समझ करके, विश्वास रह करके ये ड्यूटी दिया है, अपनी ड्यूटी में ऑनेस्टी से सेवा करते रहें। आगे पीछे नहीं देखे वो करता है या नहीं करता है, वो करती है या नहीं करती, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको करना है। बाबा ने हमको योग्य समझा है, हमारे ऊपर विश्वास रखा है। बाबा की आज्ञाओं को मुझे पालन करना। ऐसे हम आज्ञाओं को बाबा के पालन करेंगे, भगवान की आज्ञा को पालन करेंगे, भगवान अजूरा देगा या नहीं देगा? हम फरिश्ता बनेंगे या नहीं बनेंगे? हम नारायण बनेंगे या नहीं बनेंगे? हम विश्व के मालिक बनेंगे या नहीं बनेंगे? या कहीं और से लोग आएंगे विश्व के मालिक बनने के लिए? नहीं, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही बनने वाले हैं। इतना नशा हो, इतना उमंग हो, उत्साह हो, अपने में विश्वास हो, बाबा के कदम कदम पर अनुभव हो। ये कदम चला रहा है, बाबा चला रहा है, और कोई नहीं चला सकता। इतना हमारा भाग्य है। आज सुबह सुबह कितनी अच्छी मुरली रोज रोज बाबा सुनाता है, कितना नशा चढ़ा देता है, हर दुख दर्द को भुला देता है। दुख में है, दर्द में है। आज हमारी दादियाँ भी दुख दर्द में थी, तकलीफ में थी, बीमार होती थी। हम भी उनको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते थे तो पूछते थे डॉक्टर, जब बीमार कौन है, किसको लेके आए हो?
उनके चेहरे हमारे से भी ज़्यादा चमकते थे। वो पहचान में नहीं आते थे कि ये बीमार है या नहीं है। एक बार दादी को एडमिट किया ब्रिज कैंडी में, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बॉम्बे का ब्रिज कैंडी। दादी को एडमिट किया, बड़ा डॉक्टर सबसे बड़ा उदवाड़िया जी, वो आते थे तो हर पेशेंट को 1-2 मिनट से ज़्यादा वो नहीं देते थे, खड़े खड़े बात करके चले जाते थे। दादी के पास आते थे तो दादी जी पूछती है, डॉक्टर जी आप कैसे हो? सोचो, दादी अच्छी थी जो हम ब्रिज कैंडी में कोई होटल थोड़ी है। डॉक्टर जी आप कैसे हो? वो हैरान हो जाता है, इनको इतनी तकलीफ है, अपनी तकलीफ की बातें नहीं कर रही है, डॉक्टर जी की बातें कर रही है, आप कैसे हो? डॉक्टर हमारे को क्या उलाहना देते थे, बनारसी भाई आपके दादियों को ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल है। हम बोला क्यों भाई, वो तंग करती हैं क्या, आपको इंसल्ट करती है क्या? बोला कि वो तंग करे इंसल्ट करे तो हम दवाई लिख दें, वो तो इतना मुस्कुराती हैं, इतना उनका वाइब्रेशन है कि मैं दवाई क्या लिखूं, मुस्कुराने की कोई दवाई होती नहीं है। तो बाबा की मदद है या नहीं है? सोचो, बाबा खाली दादियों को मदद किया, हम बच्चों को भी मदद कर रहा, हम बच्चों को भी मदद कर रहा, आज भी कर रहा। हमारा बिरजमोहन भाई आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन चेहरा देखिए फरिश्ता, एकदम मुस्कुराता हुआ, इतना पावर, 90+। 2 बजे उठ करके तैयार हो करके 3:30 बजे के पहले इसी पर योग कराते थे। ऑडियंस सब बाद में आते थे 3:30 के बाद, वो पहले भाई साहब आकर के बैठ जाते थे। तपस्या का फल, हम जो तपस्या करते हैं वो कहीं जाता नहीं है, ये दुआएं भगवान की हमारे को कदम कदम पर मदद करती है। बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, आकर के देख कर हैरान हो जाता है, इनके चेहरे से लगता नहीं है, 90+ हैं, कितनी बीमारियां हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आत्मा पावरफुल बैठी है। तो ये तपस्या का टाइम है, इधर उधर देखने का टाइम नहीं है, किसी को देखना नहीं है, मुझे जो मैं करूंगा वो मुझे प्राप्त होगा। इसलिए निरंतर, खाली एक ब्रिजमोहन भाई की बात सुनाए, हम जगदीश भाई की बात सुनाए, बड़े उनको हम जसलोक में एडमिट किया था, बड़े बड़े डॉक्टर आते थे और दरवाजे पर आकर के कहते थे, स्वामी जी आज मेरे लिए क्या वरदान है, वरदान सुनाइए। 10 मिनट उनको वरदान भगवान की महावाक्य सुनाते थे, फिर वो चेक करते थे, फिर दवाई लेकर चले जाते थे। ऐसा दुनिया में होता है क्या? कहाँ भी नहीं होता है, केवल बाबा के बच्चों के अलावा। तो बाबा कदम कदम पर मदद कर रहा है, बीमारी में भी मदद कर रहा है। अब आप कहेंगे कि बीमारी फिर होता क्यों है बाबा के बच्चों को? नहीं, बाबा हम जो कर्म करके आए हैं, सावधान दे रहा है, भाई भाई के दृष्टि रखो, किसी को अगर आपकी दृष्टि खराब हो रही है तो वहाँ से हट जाओ। हम वो आज्ञा को नहीं मानते हैं, नहीं बाबा के जीवन श्रीमत को फॉलो करते हैं, हम गलत करते हैं तो उसका तो दंड तो मिलेगा। लेकिन बाबा की इतनी मेहर है कि वो सजा मिलेगा, लेकिन उस सजा का कष्ट नहीं होगा। तो ब्राह्मण बच्चों को कष्ट नहीं, बीमार हैं, लेकिन कोई तड़पता हो, उस ब्रिजमोहन भाई का खाट को ऊंचा करके डॉक्टर बोलता है कि ऊंचा करो ताकि सब आईसीयू के पेशेंट इनको देखें। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर को शाउटिंग कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है कि भाई देखो ये भी तो पेशेंट है, आवाज़ भी नहीं इनकी आती है। तो ये तपस्या हुआ ना, कदम कदम पर बाबा की मदद है ना, आज भी मदद कर रहा है ना। तो इसलिए हम ये ना सोचे, दीदी आ गई, दीदी आ गई, अब हम यहीं वाणी को विराम देंगे और 1 मिनट योग करेंगे। ओम शांति। तो हम कदम कदम पर बाबा की मदद के पात्र हैं।